ओके, तो लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी डीएनएस के बारे में बात किया है। एंड डीएनएस के अंदर हमने कुछ रिकॉर्ड्स देखे थे जिनको हम कहते हैं आरआर रिकॉर्ड्स, जैसे कि ए रिकॉर्ड, डबल ए रिकॉर्ड, एमएस रिकॉर्ड, एनएस रिकॉर्ड एंड और भी कई सारे रिकॉर्ड्स हमने अपने डीएनएस के क्लास में देखे थे। अब आज के क्लास में हम क्या करेंगे? आज के क्लास में हम डीएनएस इनुमरेशन करेंगे। हम डीएनएस सर्वर से जो हमारे रिकॉर्ड्स थे उनको कॉल करेंगे एंड कुछ हम डेटा निकालेंगे एंड इसके बेसिस पे हम देखेंगे कौन सा इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काम का है और कौन सा नहीं है। तो डीएनएस इनुमरेशन में बहुत सारा टूल हमारे पास है। ऐसा नहीं कि बस एक ही टूल है, हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टूल्स हैं एंड हर एक टूल एक कैपेसिटी के साथ या फिर एक स्पेशल फंक्शन के साथ अवेलेबल है। अगर मैं बताऊं कौन कौन सा टूल है, तो हमारे पास आई थिंक 5 या 6 टूल है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। तो सबसे पहले जो हमारे पास टूल है वो है डिक। दूसरे दूसरा नंबर में जो हमारे पास है वो है एन एस लुकअप। तीसरा जो टूल है वो है होस्ट। एंड फिर है हमारे पास डी एन एस इनम। उसके बाद है फायर्स। देन डी एन एस रिकॉन। उसके बाद हार्वेस्टर। अब ये जो टूल्स है, आप डिग एंड एन एस लुकअप ये ऑटोमेटिकली बाय डिफ़ॉल्ट लाइनक्स में इंस्टॉल रहता है। इन केस अगर आपके पास नहीं है तो आप इसको इंस्टॉल कर सकते हो। मैं यहाँ पे कमांड लिख लिख दे रहा हूँ। sudo apt install एंड यहाँ पे होगा हमारा टूल का नाम। अगर इनकेस इंस्टॉल नहीं है तो आप ये दोनों जो टूल है इस कमांड को यूज़ करके लाइनक्स में आप इंस्टॉल कर लेना। एंड बाकी के जो अदर टूल्स हैं, जैसे कि ये जितने भी टूल्स हैं, ये टूल्स को आप गिटहब में फाइंड आउट कर सकते हो एंड वहाँ पे पूरा इंस्टॉलेशन और ये सारा चीज़ दिया रहेगा। तो आप वहाँ से इन सारे टूल्स को इंस्टॉल कर सकते हो। नाउ हर एक टूल कुछ खास पावर के साथ आता है। सबसे पहले हम बात करें डिग, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल टूल है। इसमें हम ऑलमोस्ट सारे रिकॉर्ड्स, जितने भी एक डीएनएस सर्वर पे रिकॉर्ड्स होते हैं, वो सारे रिकॉर्ड्स हम इस पे देख सकते हैं या फिर कॉल कर सकते हैं। देन दूसरे नंबर पे हमारे पास एन एस लुकअप है। अगर आपको कोई भी एक वेबसाइट का बस आईपी एड्रेस या आईपी एड्रेस 6 चाहिए, तो आप डीएनएस लुकअप को यूज़ कर सकते हो। देन हमारे पास तीसरे नंबर पे जो टूल है वो है होस्ट। अब यहाँ पे जितने भी टूल्स हैं, इन सब में ये टूल फास्ट है, सबसे ज़्यादा फास्ट है। बट ये आपको जो आउटपुट देगा वो आउटपुट बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड रहेगा।
अब ये फास्ट है इसका मतलब ये नहीं कि बाकी सारे टूल्स स्लो है, बहुत ही ज़्यादा मिलीसेकंड का डिफरेंस रहेगा। ये टूल फास्ट इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ही आपको मिलेगा, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। उसके बाद हम बात करें अगर डीएनएस इनम की, तो इसमें एक बेटर ऑप्शन ये है ब्रूट फोर्सिंग का। इसमें एक ऑप्शन दिया हुआ है ब्रूट फोर्सिंग का, एंड ये ऑप्शन या फिर ये फीचर और कोई भी टूल में नहीं है, जैसे डिग, एनएसलुकअप या होस्ट, इन सब में नहीं है। एंड जो ये टूल है इसमें सब डोमेन हम फाइंड कर सकते हैं इस टूल को यूज़ करके। अब वो कैसे होगा, रिकर्सिव मेथड जो हमने पढ़ा था, रिकर्सिव मेथड किस किस को याद है? तो बेसिकली रिकर्सिव मेथड में क्या होता है, हम आईपी देते हैं एंड इस आईपी से रिलेटेड या फिर इस आईपी से लिंक जो भी वेबसाइट है वो सारा वेबसाइट ये टूल आपको प्रोवाइड कर देगा। एंड दूसरे नंबर पे हमारे पास है डीएनएस रेकॉन। ये अगेन ऑल इन वन टूल है। इसमें भी जैसे डिग में सारा रिकॉर्ड सपोर्ट करता है, इसमें भी सारा रिकॉर्ड सपोर्ट करता है। एंड इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऑप्शंस भी हैं, तो इनको आप देख लीजिएगा। उसके बाद द हार्वेस्टर, ये एक ओ एस आई एन टी टूल है। किसी को पता है ओ एस आई एन टी? ओपन सोर्स इंफॉर्मेशन। तो ये टूल एक ओ एस आई एन टी टूल्स है, मतलब इसके थ्रू आप बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट डिफरेंट चीज़ जो ओपनली अवेलेबल है इंटरनेट पे है वो फाइंड आउट कर सकते हो। बट हमारे कोर्स के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे वो रहेगा डिग। अब हम डिग ही क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इसमें सारा रिकॉर्ड हम देख सकते हैं एंड ये टूल बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है। बट ऐसा नहीं कि बाकी के टूल आप छोड़ दो, ये टूल आपको खुद हैंड्स ऑन प्रैक्टिस करने हैं। मैंने आपको बता दिया ये जो भी टूल है आपको गिटहब पे मिल जाएंगे। एंड इनको इंस्टॉल कैसे करना है, इनकेस अगर आपके सिस्टम पे डिग या एन एस लुकअप अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे कमांड है, आप इनको इंस्टॉल कर लीजिए। बाकी के जो टूल्स हैं गिटहब पे आपको अवेलेबल मिल जाएंगे विद इंस्टॉलेशन प्रोसेस के साथ। कोई डाउट इसमें? No. No, sir. अभिषेक? तो अब हम बात करते हैं डिग। सो डीएनएस इनुमरेशन के लिए हम जो टूल यूज़ करेंगे इस केस में है डिग। अब डिग का जो फुल फॉर्म है वो है डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा है, डोमेन इंफॉर्मेशन ग्रुपर। अब डिग को यूज़ करने के लिए हमें कुछ कमांड्स टाइप करने पड़ेंगे। ये जो कमांड्स हैं ये कमांड्स आप अपने लाइनक्स के टर्मिनल पे टाइप करोगे। एंड टूल को यूज़ कैसे करते हैं सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। तो अगर आपको टूल को यूज़ करना है तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल है। आपको कमांड टाइप करना होगा डिग डोमेन, जो कि हमारा टारगेट वेबसाइट है। कोई भी वेबसाइट के बारे में आप कुछ भी इंफॉर्मेशन निकालना चाहते हो डीएनएस से, तो आपको वो वेबसाइट यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। उसके बाद हमें रिकॉर्ड्स टाइप करना पड़ेगा। कौन सा रिकॉर्ड
हम वेबसाइट से निकालना चाहते हैं। ओके, बाय डिफ़ॉल्ट अगर आप बस डिग एंड डोमेन लिखते हो, अगर आप बस डिग एंड डोमेन लिखते हो तो इस केस में ये जो टूल है आपको वेबसाइट का IPv4 प्रोवाइड कर देगा, अगर आप रिकॉर्ड नहीं लिखते। बट हमें यहाँ पे रिकॉर्ड लिखना है। ओके, तो कुछ ऑप्शंस हम एक बार देख लेते हैं, कौन कौन से रिकॉर्ड्स हम निकाल पाएंगे एंड क्या ऑप्शन रहेगा, कैसे हम इस टूल को यूज़ कर पाएँ। अभी तक सारा क्लियर है। आई होप आपको यहाँ पे कोई डाउट नहीं है। बहुत ही ज़्यादा बेसिक कमांड है। कमांड को कैसे यूज़ करेंगे हम आगे प्रैक्टिकली देखेंगे, बट पहले थ्योरेटिकली हम कमांड्स देख लेते हैं, कौन कौन से कमांड्स क्या क्या प्रोवाइड करेंगे हमें। तो सबसे पहले हम कमांड टाइप करेंगे डिग डोमेन, एंड यहाँ पे हमारा रहेगा रिकॉर्ड्स, आर रिकॉर्ड्स। कौन कौन से रिकॉर्ड्स हमारे पास अवेलेबल हैं जो हमने DNS में पढ़ा था। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो हमारे पास है ए रिकॉर्ड, डबल ए रिकॉर्ड, उसके बाद MX रिकॉर्ड, और कोई रिकॉर्ड आप में से कोई बताना चाहेगा और कौन कौन से रिकॉर्ड है हमारे पास। डॉट सचिन एंड रिकॉर्ड कौन कौन से हैं। CNAME, Name परफेक्ट, servers. नेम सर्वर, सी नेम, TXT TXT, रिकॉर्ड, वेरी गुड, SOA स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी। हमने ये सारे रिकॉर्ड्स के बारे में अपने DNS के क्लास में पढ़ा था। इस रिकॉर्ड्स में आपको कोई डाउट है? एक शॉर्ट फॉर्म में मैं आपको बताना चाहता हूँ। आपको अपने टारगेट वेबसाइट का IP वर्जन 4 देखना है। आप ए रिकॉर्ड टाइप कीजिए। आपको अपने टारगेट का IP वर्जन 6 देखना है। आप डबल ए रिकॉर्ड टाइप कीजिए। आपको आपके टारगेट का इंफॉर्मेशन या फिर मेल सर्वर देखना है कि कौन सा है, तो आप MX रिकॉर्ड या फिर MX टाइप कीजिए। आपको देखना है कि आपका जो टारगेट है वो कौन सा नेम सर्वर यूज़ करके डोमेन टू IP ट्रांसलेट कर रहा है, तो आप यहाँ से देख सकते हैं। सी नेम बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। सी नेम के बारे में कौन बताएगा? किसी को याद है सी नेम? किसी को याद नहीं? ये एज अ एलियाज हम यूज़ करते हैं। मान लीजिए वेबसाइट ए आपने टाइप किया, ये ऑटोमेटिकली वेबसाइट बी पे रीडायरेक्ट कर देगा। ये एक्सटी रिकॉर्ड सर्वर पे जो भी सिक्योरिटी पॉलिसीज TXT के फॉर्म में होगा हम वो देख पाएंगे। SOA रिकॉर्ड कौन बताएगा? स्टार्ट ऑफ ऑथोरिटी। जब हमने डोमेन टू IP ट्रांसलेट किया था तो यहाँ पे कौन सा पहला नेम सर्वर ने हमारा जो भी डोमेन है उसको IP में ट्रांसलेट किया था वो यहाँ पे दिखेगा, फर्स्ट नेम सर्वर।
ओके, फर्स्ट नेम सर्वर दैट ट्रांसलेट डोमेन टू आईपी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये ज़रूरी नहीं है कि हर एक वेबसाइट के पास एक ही नेम सर्वर हो सकता है हर एक वेबसाइट के पास दो हो या फिर तीन हो। ओके, तो ये कुछ रिकॉर्ड्स हैं जो कि हम डीएनएस के थ्रू ले सकते हैं, बट इसके अलावा हमारे पास डिग टूल जो है, कुछ और भी इसके अलावा हमारे पास ऑप्शंस हैं। वो ऑप्शंस थोड़े से एडवांस ऑप्शंस हैं, तो वहाँ पे जाने से पहले क्या आपको इतना पार्ट क्लियर है? Yes, sir. ओके, अब आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहोगे, ये जो भी रिकॉर्ड्स है उसका? परफेक्ट। अब हमारे पास कुछ डीएनएस, सॉरी, कुछ डिग के हम थोड़े एडिशनल कमांड्स देख लेते हैं। तो सबसे पहला डिग एट नेम सर्वर, उसका आईपी। उसके बाद डोमेन। अब ये है क्या? अ, जब भी हम रिक्वेस्ट करते हैं तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट डीएनएस होता है जो हमारा रिक्वेस्ट को आगे प्रोसीड करता है या फिर हमारा रिक्वेस्ट को आईपी में कन्वर्ट करता है। हमने कुछ डीएनएस के बारे में बात किया था, जैसे कि गूगल का भी एक खुद का डीएनएस है, क्लाउडफ्लेयर का एक खुद का डीएनएस है। अब इन दोनों डीएनएस, अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझको बस गूगल का डीएनएस यूज़ करके ये जो डोमेन है उसको कॉल करना है, तो आप ऐसे अपना स्पेसिफिक डीएनएस यहाँ पे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझको क्लाउडफ्लेयर का डीएनएस यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे ऐसे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि नहीं मुझको एक प्राइवेट डीएनएस यूज़ करना है, अगेन उसका आईपी आप यहाँ पे स्पेसिफाई करके यूज़ कर सकते हो। ये क्लियर है? कोई डाउट इसमें? No. परफेक्ट। नाउ दूसरा हमारे पास है ट्रेस ऑप्शन। तो उसके लिए सिंपल कमांड डिग, उसके बाद हम प्लस का सिंबल लगाएंगे, उसके बाद TRACE, देन हमारा डोमेन। अब मैंने आपको एक डीएनएस के क्लास में मैंने आपको बताया था, सबसे पहले जब भी डीएनएस लुकअप लुकअप होता है तो सबसे पहले हमारे पास आता है रूट सर्वर। उसके बाद कौन सा सर्वर आता है? टीएलडी सर्वर। उसके बाद ऑथोरेटिव नेम सर्वर। अगर आप ट्रेस प्लस ट्रेस ये कमांड यूज़ करते हो तो ये फुल जो भी डीएनएस रिजोल्यूशन का जो भी प्रोसेस है, ये फुल डीएनएस रिजोल्यूशन का प्रोसेस को जो भी आउटपुट है वो आपको दे देगा। अब ये आउटपुट में क्या देगा? ये आउटपुट में ये देगा कि पहला आपका रिक्वेस्ट रूट डायरेक्टरी में रूट सर्वर पे गया, उसके बाद कौन से सर्वर पे गया, उसके बाद
इसको फाइनल आईपी कहाँ से मिला वो सारा आपको यहाँ पे दे देगा। ओके, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे? No. ओके, अब और एक ऑप्शन है, डिग हाइफन एक्स, उसके बाद आईपी। ना आप आपने आपको ये पता होगा कि एक वेबसाइट के साथ या फिर एक जो आईपी है वो डिफरेंट वेबसाइट को होस्ट करता है। अब इस केस में आप क्या कर रहे हो, रिवर्स लुकअप कर रहे हो, आप ये देख रहे हो कि इस आईपी के साथ कितने वेबसाइट लिंक्ड है, तो इसको रिवर्स लुकअप बोलते हैं। एक आईपी के साथ जितने भी वेबसाइट लिंक्ड रहेंगे वो सारा वेबसाइट आपको शो हो जाएगा। ओके, उसके बाद है हमारा डिग प्लस शॉर्ट। ना हमारा जो डिग कमांड है, जब हम इसको रन करेंगे तो इसका जो आउटपुट है ये 4 सेक्शन में डिवाइड रहता है। अगर आप ये प्लस शॉर्ट कमांड यूज़ करते हो तो ये जो 4 सेक्शन है इसमें से बस आपको एक ही सेक्शन शो होगा जो कि रहेगा आंसर सेक्शन, जिसमें आपका क्वायरी का आउटपुट है वो रहेगा। तो अगर बस आप चाहते हो कि मुझको बस आंसर ही देखना है, जो भी मेरा कमांड है उसका बस आउटपुट देखना है, बाकी कुछ भी चीज़ नहीं देखना है, तो आप प्लस शॉर्ट कमांड यूज़ कर सकते हो। एंड उसके बाद हमारा और एक कमांड है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वो है टिक प्लस नो, उसके बाद ऑल, उसके बाद प्लस आंसर, एंड देन हमारा रहेगा डोमेन। अब ये जो कमांड है ये भी बस आपको 4 सेक्शन में से आंसर सेक्शन ही प्रोवाइड करेगा। बट इन दोनों में डिफरेंस ये है कि ये आंसर के साथ साथ कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी प्रोवाइड करेगा, लेकिन ये बस आंसर ही प्रोवाइड करेगा, इसके अलावा और कुछ प्रोवाइड नहीं करेगा। ओके, और एक सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कमांड है वो है डिग डोमेन, उसके बाद एनी। मैं जैसा जैसा कमांड लिख रहा हूँ आपको भी ऐसा ही कमांड लिखना है। यहाँ पे मैंने एनी को कैप्स में लिखा, आप भी कैप्स में ही लिखिएगा। जहाँ जहाँ पे आईपी है वहाँ वहाँ पे आईपी ही आएंगे। ओके, अब इसका मतलब क्या है, डीएनएस पे जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सारे के सारे रिकॉर्ड्स आपको शो कर देगा। बस इसका एक लिमिटेशन है, कुछ डीएनएस इसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि कुछ डीएनएस सारे रिकॉर्ड को एक ही साथ नहीं दे पाते। बट फिर भी आप कितने सारे जो डीएनएस है जो इस चीज़ को सपोर्ट करते हैं, एंड अगर आप इसको यूज़ करोगे तो मेनली हमारे पास ये रिकॉर्ड, एम एक्स रिकॉर्ड, एन एस रिकॉर्ड, टी एक्स टी रिकॉर्ड, और भी जो बाकी रिकॉर्ड था वो सारा यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके,
यहाँ पे किसी को कोई डाउट? No. ओके। और इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेना चाहते हो? परफेक्ट। अब हम प्रैक्टिकल पे चलते हैं। तो मैं अपना वी एम एक बार ओपन कर लूँ। तो देखिए, अब हमें जाना है टर्मिनल पे। बाय डिफ़ॉल्ट डिक आपके पास ऑलरेडी इंस्टॉल रहेगा। अगर आपको चेक करना है कि इंस्टॉल है या नहीं है, डिक हाइफन हाइफन हेल्प बस टाइप कर देंगे, तो ये आपको जो भी हेल्प ऑप्शन है वो यहाँ पे शो कर देगा। तो सबसे पहले हमने देखा था, अगर हम बस डिक टाइप करें एंड हम कोई भी रिकॉर्ड को यहाँ पे पुट ना करें, बस वेबसाइट नेम पुट करें, तो हमारे पास क्या आता है? तो इस केस में हमने कोई भी रिकॉर्ड का नाम टाइप नहीं किया है, बस हमने example.com लिख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास ये आंसर आ गया। अब इसको हम थोड़ा सा एनालाइज करेंगे। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, ये हमें बेसिकली आईपी वर्जन 4 प्रोवाइड कर देगा। एंड मैंने आपको ये भी बोला था कि इसका जो आउटपुट है वो 4 सेक्शन में डिवाइड है। तो हम इसके बारे में भी बात करेंगे। इससे पहले हम एक गूगल का भी आउटपुट देख लेते हैं, ताकि कंपेयर करने में हमें आसानी हो। यहाँ पे अभी हम इस आउटपुट को एक बार समझते हैं। कमांड कैसे यूज़ करते हैं आप लोग को समझ आ गया? इसमें कोई प्रॉब्लम? नो सर। परफेक्ट। यहाँ पे है कमांड। अब देखिए, हम इसका आउटपुट जो है, हम उस आउटपुट को हम एक बार अच्छे से समझते हैं, क्योंकि ये आउटपुट हमें समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। हमारा जो डिक का कमांड है वो 4 पार्ट पे डिवाइड है। सबसे पहला जो हमारा पार्ट है वो है हेडर। दूसरा जो हमारा पार्ट है वो है क्वेश्चन। तीसरा जो हमारा पार्ट है वो है आंसर। चौथा जो हमारा पार्ट रहेगा वो रहेगा फूटर, या उसको आप एडिशनल भी बोल सकते हो। अब देखिए, हेडर यहाँ पे है, आंसर यहाँ पे है, एंड इस पार्ट को हम बोलेंगे फूटर या एडिशनल। ये आपको एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा। ये आपको हेडर इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा, एंड ये आपको आपका आउटपुट जो है उसका आंसर प्रोवाइड करेगा। ओके, ये स्ट्रक्चर आप समझ गए? हेडर,
क्वेश्चन, आंसर, फुटर, ये 4 चीज़ में हमारा जो आउटपुट है वो डिवाइड है। अब एक-एक करके हम इसको समझते हैं। ये पोर्शन क्लियर है आप लोग को? Yes. Yes, sir. ओके। नाउ जब भी हम क्वेरी टाइप करते हैं तो उसका एक फॉर्मेट होता है, ठीक है? जो कि है फॉर्मेट ये। अब यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं हम हेडर। अब हेडर में हमारे पास ऑप कोड है। अब जो ऑप कोड है ये बेसिकली डिफाइन करता है कि हमने क्वेरी है वो कौन सा क्वेरी पास किया है। तो इस केस में हमने एक स्टैंडर्ड क्वेरी पास पास किया है जिसके थ्रू हम डीएनएस से कुछ इन्फॉर्मेशन लेंगे। तो यहाँ पे हमारा ऑप कोड में क्या दिखा रहा है, क्वेरी, क्योंकि हमने एक स्टैंडर्ड क्वेरी पास किया है। याद कीजिएगा, यहाँ पे क्वेरी जो है ना इसके डिफरेंट टाइप्स भी रहते हैं। अभी तो हमने एक स्टैंडर्ड क्वेरी पास किया है, लेकिन इसके अलावा भी कुछ ऑप्शंस या फिर कुछ क्वेरीज रहते हैं, वो आप सर्च कर सकते हैं। देन उसके बाद जो हमने क्वेरी पास किया है, क्या उस क्वेरी में कोई एरर आया है? तो अगर एरर आया है तो यहाँ पे कुछ एरर शो कर देगा। अभी यहाँ पे नो एरर शो कर रहा है, दैट मीन्स कोई एरर नहीं आया है इस क्वेरी को रन करने में। उसके बाद यहाँ पे ये जो आईडी दिया हुआ है, अब देखिए ये जो आईडी है ये इस रिक्वेस्ट के लिए ही आईडी है। दोबारा जब आप सेम रिक्वेस्ट टाइप करोगे तो ये आईडी जो रहेगा ये चेंज होगा। तो ये आईडी के थ्रू आपका जो रिक्वेस्ट है वो ट्रैक हो रहा है। परफेक्ट। उसके बाद यहाँ पे फ्लैग्स भी है। तो फ्लैग में जाने से पहले आप लोग को इतना क्लियर है? Yes. ठीक है। अब हम बात करते हैं फ्लैग्स के बारे में। अब देखिए सबसे पहला फ्लैग जो है हमारा वो कीवर्ड है। अब कीवर्ड का मतलब है क्वायरी रिस्पॉन्स, ठीक है? तो इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये क्वायरी है या रिस्पॉन्स। तो यहाँ पे इंडिकेट करेगा कि ये क्वायरी है, ठीक है, रिस्पॉन्स नहीं है। उसके बाद यहाँ पे है आरडी। आरडी का मतलब रिकर्सिव। मैंने आप लोग को पढ़ाया था रिकर्सिव, आप लोग को पता है रिकर्सिव? रिकर्सिव डिज़ायर आप लोग को पता है? रिकर्सिव तो पता ही होगा आप लोग को। हम्म। सो रिकर्सिव डिज़ायर में क्या होता है, ये जो रिक्वेस्ट है ये सर्वर को बोलता है कि आप इसका फुल आंसर फाइंड करो। अब फुल आंसर में बहुत सारी एडिशनल चीज़ें आ जाती है। ओके। एंड उसके बाद हमारे पास है एडी। यहाँ पे ये पोर्शन हमारे पास एक्स्ट्रा है। इसके अलावा आपके पास हमारे पास एक होता है एडी। इसका मतलब है ऑथेंटिकेट डेटा। जो भी डेटा हमें यहाँ पे मिलेगा वो डेटा वेरीफाइड है या नहीं है। हमने अपने हुइस के क्लास में डीएनएस सेक के बारे में बात किया था। किस किस को याद है? जो डेटा है वो प्रोटेक्ट है डीएनएस सेक के थ्रू। हमने अपने हुइस के लेक्चर में बात किया था। अब यहाँ पे जो भी हमें रिस्पॉन्स मिल रहा है वो डीएनएस सेक के थ्रू ऑथेंटिकेट है। मतलब कि ये जो डेटा है वो एब्सोल्युटली करेक्ट है। ओके।
किसी को कोई डाउट? नो सर। परफेक्ट। अब यहाँ पे हमारे पास है इसका वैल्यू, जैसा कि क्वायरी। अब ये क्वायरी वन का मतलब क्या है? एक मिनट। तो ये क्वायरी वन का मतलब क्या है? हमने बस एक ही क्वायरी यहाँ पे प्रोवाइड किया है, जो कि है डिक, एंड ये है हमारा क्वायरी। अब हमने एक क्वायरी प्रोवाइड किया है, तो इसका वैल्यू है यहाँ पे, एंड आंसर भी हमें क्या मिला? एक मिला। ऑथेरिसिटी इसका ये है, एंड एडिशनल जो भी आंसर है हमें वो यहाँ पे मिल रहा है। तो जैसा कि मैंने बोला, ये जो पार्ट है, इस पार्ट को हम फूटर या एडिशनल बोलते हैं। तो यहाँ पे हमें ये दिखा रहा है क्वायरी हमने एक भेजा, आंसर भी एक ही मिला। ओके, क्लियर? कोई डाउट? नो सर। ओके। अब यहाँ पे जो ऑथोरिटी ज़ीरो है ना, इसका जो भी मतलब है, इसका मतलब है जो नेम सर्वर है ना, नेम सर्वर का इंफॉर्मेशन इस रिक्वेस्ट या फिर इस रिस्पॉन्स पे नहीं है। एंड यहाँ पे जो एडिशनल वन दिख रहा है ना, अगर ये आपको ज़ीरो दिख जाए तो ये जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होगा ना, ये आपको नहीं दिखेगा। तो हमने हेडर चेक कर लिया, हमने क्वेश्चन चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं हमारा आंसर सेक्शन। तो ये है हमारा आंसर। अब देखिए, आंसर में हमारे पास पहला आया google.com, एंड उसके बाद इसका हमें कौन सा रिकॉर्ड मिला? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हमने यहाँ पे कोई भी रिकॉर्ड टाइप नहीं किया था, तो बाय डिफ़ॉल्ट टिक कमांड हम यूज़ करेंगे तो हमें ए रिकॉर्ड मिलेगा। तो ये है google.com का आईपी, एंड ये जो आई एन है इसका मतलब है इंटरनेट। ठीक है, आई एन का मतलब इंटरनेट। तो जो भी अ, यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स या फिर आंसर शो हो रहा है, ये इंटरनेट से रिलेटेड आंसर है, इंटरनेट से रिलेटेड सर्विस है। तो गूगल इंटरनेट से रिलेटेड सर्विस है, ऑफ कोर्स है, एंड इसका ये आईपी है। परफेक्ट। अब ये है हमारा फुटर। अब देखिए, फुटर इस रिस्पॉन्स को आने में कितना टाइम लगा, यहाँ पे है। सर्वर कौन सा है, यहाँ पे दे रखा है। पोर्ट नंबर कौन सा है, यहाँ पे है। ये हमने रिक्वेस्ट या ये रिस्पॉन्स कब जनरेट हुआ, एंड जो हमें रिस्पॉन्स मिला है उसका साइज़ कितना है। हर एक मैसेज का साइज़ होता है, तो इसका साइज़ ये है। ये क्लियर है? Yes. तो अब हम इसको इंफॉर्मेशन गैदरिंग में कैसे यूज़ कर पाएंगे? सिंपल सी बात है।
जो हमने कमांड बताया था आप वो यहाँ पे टाइप करो। एक एग्जांपल हम ले लेते हैं। डिक example.com। मुझको बस इसका आईपी वर्जन 4 देखना है। मैंने ये रिकॉर्ड टाइप किया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आंसर सेक्शन में ये सारा ये रिकॉर्ड आ गया। ठीक है। अब देखिए वेबसाइट यहाँ पे सेम है, लेकिन इसका आईपी देखिए, ये भी इसी का आईपी है, ये भी इसी का है। यानी ये सारे इंटरनेट रिलेटेड चीज़ है, तो हमें इसका बहुत सारा आईपी मिल गया। अब दूसरा बात, यहाँ पे आईपीवी वर्जन अगर हमें 6 फाइंड आउट करना है, तो सिंपली हम क्या करेंगे, www रिकॉर्ड टाइप करेंगे एंड एंटर कर देंगे। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास क्वेश्चन में क्या आया, हमारा वेबसाइट। हमने क्वेश्चन में क्या क्वेरी पास किया था, www रिकॉर्ड है ना। तो यहाँ पे आईपी वर्जन 6 हमारे पास आ गया। परफेक्ट। अब ये ऑथोरिटी सेक्शन यहाँ पे हमारे पास है example.com ये। अब देखिए इसका नेम सर्वर कौन सा है, नेम सर्वर है ये, दो नेम सर्वर है इसके, अयाना सर्वर डॉट नेट। मतलब कि ये जो example.com है, इसका जो आईपी है वो ये सर्वर प्रोवाइड कर रहा है, इस सर्वर के पास इसका आईपी है। हमें अब मेल रिकॉर्ड चेक करना है या टेक्स्ट रिकॉर्ड चेक करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, टेक्स्ट बस टाइप कर देना पड़ेगा एंड हम प्रोवाइड करते हैं। अब देखिए टेक्स्ट रिकॉर्ड में क्या दिया हुआ है, तो पहला ये दिया हुआ है SPF1 ऑल। तो ये जो एस पी एफ का जो वैल्यू है यहाँ पे ये सेट किया हुआ है। इसके थ्रू क्या होता है, ईमेल स्पूफिंग नहीं होता। अगर किसी भी वेबसाइट में SPF रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उस वेबसाइट के मेल से किसी को भी मेल कर सकते हो। ओके। जैसे इस वेबसाइट का मेल क्या होगा, example.com। तो आप इसके नाम से ना किसी को भी मेल कर सकते हो। एंड ये स्पूफिंग में या फिर ये सोशल इंजीनियरिंग में बहुत ज़्यादा काम आता है, लोगों को स्पूफ करने के लिए। दूसरा टेक्स्ट रिकॉर्ड है ये। अब आपको अभी ये देख के लग रहा होगा कि ये कुछ अजीब सा है, लेकिन आपको थोड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोचना पड़ेगा। आप इसको बस एज अ टेक्स्ट मत देखिए, ये देखिए कि ये इनकोडेड इनकोडेड टेक्स्ट है। अब हो सकता है ये बेस 64 हो सकता है ये MD5 हो सकता है ये हैश हो। अब आप इसको क्या कीजिए, इसको गूगल पे सर्च कीजिए, या तो साइबर शेफ, साइबर शेफ पे सर्च कीजिए, इसको डिकोड करने का ट्राई कीजिए। ठीक है, ये इजीली डिकोड हो जाएगा। तो हमने टेक्स्ट रिकॉर्ड भी चेक कर लिया। अब हम चेक करते हैं मेल सर्वर या फिर मेल रिकॉर्ड। हम टाइप करेंगे MX। तो अभी यहाँ पे MX क्या दिखा रहा है, 0 दिखा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पे ये जो example.com है, इसके पास कोई भी मेल सर्वर नहीं है। दैट मीन्स ये मेल रिसीव एंड सेंड ऐसा कुछ काम नहीं करता है। अब क्या हो अगर हम
अगर हम और एक कुछ एक्स्ट्रा जो भी हमारे कमांड्स थे हम वो यूज़ करें, जैसे कि प्लस SHORT। अब देखिए, अ, जब मैंने शॉर्ट कमांड यूज़ किया तो यहाँ पे हमें जनरली बेसिकली क्या आया, आंसर सेक्शन। अब आंसर सेक्शन में हमारे पास क्या था, आईपी एड्रेस था। तो हमें क्या मिल गया, बस आईपी एड्रेस मिल गया। अगर बस आपको आंसर ही चेक करना है तो आप यहाँ पे अपना खुद का रिकॉर्ड भी डाल सकते हो। मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए रिकॉर्ड या फिर AA रिकॉर्ड। अब यहाँ पे देखिए, पूरा का पूरा हमारे पास क्या आ गया, IPv6। एंड कोई भी हमारे पास जो चार चीज़ें थी, जैसे हेडर, क्वेश्चन, आंसर, फुटर, इसमें से बस आंसर सेक्शन ही निकल के आया। ओके। एंड अब हम यहाँ पे और एक कमांड टाइप करते हैं, एनी। हाँ, किसी को कोई डाउट? कोई डाउट किसी को? No, sir. परफेक्ट। तो जैसा कि हमने बात किया, एनी, ये जो कमांड है या फिर ये जो रिकॉर्ड है, ये क्या करेगा, वेबसाइट में या फिर डीएनएस में जितने भी रिकॉर्ड्स हैं वो सब हमें प्रोवाइड कर देगा। तो हमें वन बाय वन टाइप नहीं करना पड़ेगा। मैं एंटर कर दे रहा हूँ। अब देखते हैं हमारे पास क्या क्या इन्फॉर्मेशन आता है। देखिए यहाँ पे ये कनेक्शन एरर दे रहा है। अब ये कनेक्शन एरर क्यों दे रहा है, कोई बताएगा क्या? ये एरर क्यों दे रहा है, कोई बताएगा? हमने अभी अभी पढ़ा था। एरर क्यों दे रहा है ये? कौन बताएगा? हमने पहले ही बात किया था कि ये जो एनी रिकॉर्ड है या फिर ये जो ऑप्शन है, ये हर एक वेबसाइट सपोर्ट नहीं करते। ठीक है। तो जो सपोर्ट करेंगी वो रिस्पॉन्स दे देंगी, जो सपोर्ट नहीं करेंगे वो ऐसे एरर एरर थ्रो करेंगे। तो आ, आज के क्लास से किसी को कोई डाउट? No, sir. ओके। जो इसमें IPv4 हमें मिलता है, हम्म। ये एक्सेसिबल होते हैं मोस्टली या इंटरनली एक्सेसिबल है ये? मतलब मतलब पब्लिकली एक्सेसिबल है जो आईपीज हमें दिखते हैं? हाँ, ये पब्लिकली एक्सेसिबल है। अच्छा। ये पब्लिकली अवेलेबल आईपीज हैं, इसीलिए आपको ये आईपी दिख रहे हैं। मतलब तो हम इन पे से किसी पे भी अटैक करके देख सकते हैं ना, किसी भी आईपी पे? हम्म। क्योंकि सर्वर तो सेम ही है इनका। हाँ, जैसे ये ठीक। आईपी हुआ, अगर मैं इसको कॉपी हम्म, करूँ और हम्म, अगर मैं ब्राउज़र पे ओपन करूँ, हम्म,
तो मुझको सेम ही वेबसाइट ओपन होगा। मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो example.com का ही वेबसाइट यहाँ पे ओपन होगा। यहाँ पे वैसे अभी इनवैलिड URL दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे पिंग करूँ, जरूरी नहीं हो ना कि वेबसाइट आईपी पे रन हो रहा हो। हम्म, अब देखिए ये जो आईपी है ये वेबसाइट का आईपी है, करेक्ट। अब अगर इसको हम यहाँ पे टाइप करें तो ये इनवैलिड बता रहा है। अभी हम गूगल का एक बार ट्राई करते हैं। अब ये गूगल का आईपी है। अगर हम इसको ओपन करना चाहें तो हमारे पास क्या रिस्पॉन्स आएगा? क्या ये एरर देगा या ये हमें वेबसाइट पे रीडायरेक्ट कर दिया? ठीक है, बट इन दोनों आईपी ने नहीं किया। तो इसका मतलब सिंपल ये है, मैं आपको बताना चाहता हूँ। यहाँ पे बस एक ही आईपी नहीं था, यहाँ पे ये वेबसाइट जो था वो 4 या 5 आईपी यूज़ कर रहा था, ठीक है। तो पॉसिबिलिटी हो कि इनमें से एक आईपी पे ये चीज़ एक्सेसिबल ना हो, लेकिन बाकी के 3 या 4 आईपीज़ आप ट्राई कीजिए, वेबसाइट एक्सेसिबल होगा। अब सिंपल सी बात एक याद रखिए, जब भी हम डोमेन टाइप करते हैं ये रिक्वेस्ट जाता है डीएनएस सर्वर पे, एंड ये जो सर्वर है इस कंप्यूटर को इस वेबसाइट से रिलेटेड या फिर इस वेबसाइट का आईपी प्रोवाइड करता है। एंड उसके बाद ये जो कंप्यूटर है ये आगे सर्वर पर कनेक्ट करता है। परफेक्ट। अगर हम डायरेक्ट इस वेबसाइट को आईपी ही प्रोवाइड कर दें तो ये रिक्वेस्ट डीएनएस पे जाएगा नहीं, एंड ये कंप्यूटर क्या कर देगा, डायरेक्ट सर्वर पर रिक्वेस्ट कर देगा। तो इसमें कोई भी हार्मफुल चीज़ नहीं है। समझ रहे हैं आप? ये एक फंक्शनैलिटी है। ब्राउज़र वैसे ही काम करता है। यहाँ पे आपने डायरेक्ट आईपी दिया, ये रिक्वेस्ट डीएनएस के पास नहीं जाएगा क्योंकि आईपी इसको मिल गया ब्राउज़र को। अब ये डायरेक्ट कनेक्ट कर देगा सर्वर से। अगर आईपी की जगह आप नाम दोगे तो ये डीएनएस के पास जाएगा, इसका आईपी मांगेगा, फिर डीएनएस जो है वो आईपी कंप्यूटर को देगा, फिर कंप्यूटर आपका सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा। समझ गया आप? तो ये लॉजिक है। कोई डाउट किसी को? नो। परफेक्ट। तो आप लोगों को कुछ एक्सरसाइज करने पड़ेंगे, तो आप लोग रेडी हो उसके लिए? ओके, तो मैं आपको वीएम प्रोवाइड कर रहा हूँ अभी। आप 2 लोग टीम अप कर लो, मैं आपको वीएम प्रोवाइड कर रहा हूँ, एंड आप लोगों को 3 क्वेश्चंस हैं, उनके आंसर्स देने पड़ेंगे। आप कोई भी टूल यूज़ कर लो, आप इसके लिए डिग यूज़ करो एंड एनएस लुकअप यूज़ करो। दोनों टूल यूज़ करो एंड क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करो। क्लियर? कोई डाउट? नो। ओके गर्व, क्लियर? Yes, sir.
ठीक है, थैंक यू गाइस। आप लोगों को वेट कीजिए, मैं आपको लैब का एक्सेस प्रोवाइड करता हूँ। ओके, थैंक यू। या ओके, थैंक यू फॉर दिस। ओके।